लास्ट लेक्चर में जो हमने की थी ना कंडीशंस, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, इसमें मैंने ये बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म्स कैसे लिखते हैं, ये माइंड में रखनी है, ठीक है। इसमें एक कंडीशन भी है कि जैसे अगर मैं लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर ए की वैल्यू कोई वैसे कुछ भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, -3/2, 2/3, -1, 4, 5, कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ए की वैल्यू जीरो होगी तो ये तो जीरो बन गया, ये तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन गया, जो कि ये ऊपर वाला है, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। उसी तरह सारे केसेस में ऐसे होगा। यहाँ पे भी अगर अगर मान लो कोई ऐसा हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और साथ में ए की वैल्यू जीरो दी हुई है, तो ए की वैल्यू जीरो पुट करते ही ये जीरो हो जाएगा, तो ये तो फिर लीनियर पॉलिनोमियल बन गया, ऊपर वाला बन गया। बस ए की जगह बी आ गया, बी की जगह सी आ गया, है तो ये फॉर्म तो वही है लीनियर पॉलिनोमियल की, है ना। तो उसी तरह से यहाँ भी ए जीरो नहीं होना चाहिए, फिर ये क्यूबिक नहीं रहेगा, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। उसी तरह ये यहाँ ए जीरो हो गया तो बाई क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ये क्यूबिक बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जीरो हो गया तो ये क्यूबिक बन गया, ये जीरो हो गया तो ये क्वाड्रेटिक बन गया, ठीक है। तो ये कंडीशन है। तो सारे केसेस में ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो ये सारी हमें पांचों की पांचों फॉर्म्स अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ए बी सी डी आर रियल नंबर्स इन ऑल द बिलो केसेस। इन सब में जो भी मैंने ए बी सी डी ई जो भी यूज किया है वो सारे रियल नंबर्स हैं, प्रोवाइडेड ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। ए बी सी डी सारे रियल नंबर्स हैं, ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो इन ऑल दीज केसेस। अगर यहाँ पे के की जगह जीरो हो जाए, मतलब पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो इसको इसका भी एक नाम है, इसको बोलते हैं हम जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। ये तो है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जहाँ पे के कांस्टेंट है। अगर यहाँ इक्वल टू जीरो हो जाए तो इसे बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने, जीरो पॉलिनोमियल कैसे रिप्रेजेंट करता है, पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये होगा जीरो पॉलिनोमियल। अब एनसीईआरटी में जो वर्ड यूज किया हुआ है, यहाँ पे लिखा है जनरल फॉर्म ऑफ बाइनोमियल, ठीक है। मैंने जो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है, इसको उन्होंने जनरल फॉर्म लिखा है, तो मीनिंग एक ही है। स्टैंडर्ड फॉर्म कह लो या जनरल फॉर्म कह लो, जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, तो तुम्हें तुम्हारे माइंड में ये सारी इक्वेशंस आनी चाहिए, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट्स इट।